इंद्रिय स्थान का है 9वां अध्याय, यस्य श्याव निमित्तीय अध्याय, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं आप लिख लीजिए अष्ट महारोग। इस चैप्टर में जो आचार्य चरक है उन्होंने अष्ट महारोग बताए, 8 महारोग बताए 9वें अध्याय में, वो भी इंद्रिय स्थान के। कौन कौन से हैं वो देखिए आप श्लोक नंबर 8 और 9 में। 8 और 9 नंबर श्लोक की हिंदी में देख लीजिए। वात व्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, शोफ, उदर रोग, गुल्म, मधुमेह और राज्यक्षमा। आप पेज के टॉप पर लिखिए अष्ट महारोग। अष्ट महारोग ये चरक के अकॉर्डिंग पहले हम आपको लिखवा रहे हैं, एरो करके लिख लिए VUPK। VUPK। V का मतलब क्या है यहाँ पे? वात व्याधि। U का मतलब उदर रोग। P का मतलब प्रमेय है वैसे तो, लेकिन मधुमेह याद रखना, चरक ने एग्जैक्ट वर्ड बोला मधुमेह। K का मतलब है कुष्ठ। तो VUPK प्लस 5, 8, 10, 12 लिखिए 5, 8, 10, 12। 5 का मतलब क्या है? ये चिकित्सा स्थान के चैप्टर्स हैं, जो जैसे 5वां है जो वो हमारा बोला गया गुल्म है, ठीक है। 8वां राज्यक्षमा बोला, 10वां अपस्मार बोला और 12वां है शोफ बोला, श्वेथु। तो वो तो चिकित्सा स्थान के अध्यायों के नाम है 5, 8, 10, 12। तो चरक के अकॉर्डिंग VUPK प्लस 5, 8, 10, 12 इस तरीके से आप याद रखें। फिर इसके नीचे लिखिए सुश्रुत अनुसार। सुश्रुत लिख के एरो कर दीजिए VUPK। ये तो 4 सेम ही बोले, वात व्याधि, उदर रोग, प्रमेह और कुष्ठ। VUPK प्लस अर्श अश्मरी भगंदर मूड गर्भ लिखिए अर्श अश्मरी भगंदर मूड गर्भ। सुश्रुत ने कौन से बोले अष्ट महारोग? VUPK प्लस अर्श अश्मरी भगंदर और मूड गर्भ। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा वाग्वट और रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग। रस रतन समुच्चय और वाग्वट के अकॉर्डिंग एरो करके लिख लीजिए सारे सुश्रुत वाले VUPK अर्श अश्मरी भगंदर तक। मूड गर्भ की जगह बस वो ग्रहणी बोलते हैं और कुछ नहीं है चेंज। एक बार रिपीट कर देते हैं। चरक के अकॉर्डिंग है VUPK वात व्याधि, उदर रोग, मधुमेह, कुष्ठ, 5, 8, 10, 12 गुल्म, राज्यक्षमा, अपस्मार और शोथ। सुश्रुत ने VUPK मतलब वात व्याधि, उदर रोग, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श अश्मरी भगंदर और मूड गर्भ। वाग्वट और रस रतन समुच्चय ने सारे यही बोले, बस मूड गर्भ की जगह उन्होंने ग्रहणी नाम दिया, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है 20 नंबर श्लोक। 20 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, शंखक रोग के विषय में यहाँ बोला। सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। स रोगो शंखको नामना त्रिरात्रम हंति जीवितम। त्रिरात्र हंति जीवितम शंखको नाम नामने, यानी 3 दिन तक मार देता है व्यक्ति को शंखक। तो शंखक की अरिष्ट जो टाइमिंग है, यानी कितने दिन तक मारक होता है, तो 3 दिन आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर श्लोक। 22 नंबर श्लोक, यहाँ पे 3 पक्ष का अरिष्ट बोला गया। 3 पक्ष का मतलब क्या होता है? 1.5 महीना। पक्ष में होते हैं 15 दिन, 3 पक्ष का मतलब क्या हो गया? 1.5 महीना, 45 डेज। बोलते हैं जिस रोगी की तीव्रता के साथ बल और मांस का क्षय हो रहा हो और तीव्रता के साथ रोग बढ़ रहा है, बल और मांस क्षीण हो रहा है, अरुचि हो रही है पेशेंट को, तो यानी 3 पक्ष से आधा ज्यादा जीवित वो नहीं रहेगा, मतलब 1.5 मास का ये अरिष्ट बोला गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 10वां अध्याय, सद्दो मरण इंद्रिय अध्याय। इसमें विमर्श देखिए 2 नंबर श्लोक के नीचे लिखा हुआ है ना। इस सेकंड लाइन में देखिए चक्रपाणी मतानुसार सद्य का तात्पर्य कुछ लोग 3 और कुछ लोग 7 बोलते हैं। मतलब सद्य का मतलब ऐसे तो सडन होता है, लेकिन सद्यो मरणीय का मतलब ये नहीं है कि आज अरिष्ट आए और आज ही मर गया। 7 दिन के अंदर अंदर बोलते हैं, तो 3 से लेके 7 दिन तक बोला जाता है सद्य का मतलब। फिर इस चैप्टर में हमारा जो है वो कोई ऐसा है नहीं कि कितने दिन का अरिष्ट है तो पूछा जाए। 11 नंबर श्लोक, 11 नंबर चैप्टर पे आइए आप। नाम है अणु ज्योत इंद्रिय अध्याय। इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में अरिष्ट की परिभाषा आएगी। अरिष्ट स्थान चल रहा है ना हमारा इंद्रिय स्थान, तो इस चैप्टर में अरिष्ट की परिभाषा है।
सबसे पहले देखिए 3 नंबर श्लोक है, उसकी हिंदी में ही देख लेंगे हम। जिस व्यक्ति के सारे शरीर की ज्योति अणु हो गई है, अणु का मतलब क्या होता है, मंद हो गई है, यानी जठराग्नि जिसकी मंद हो गई है। और फिर लास्ट में बोला मन में दुखी है, कार्य मन में मन नहीं लगता 1 वर्ष के भीतर। तो 1 वर्ष का क्या अरिष्ट बोला, जिसकी अणु ज्योति हो गई, ज्योति मतलब अग्नि, जठराग्नि मंद हो गई है जिसकी, वो 1 वर्ष का अरिष्ट है। फिर 4 नंबर में बोलते हैं बलि विषयक अरिष्ट। यहाँ पे बोलते हैं बलि जिस व्यक्ति ने दी हो कुछ जीवों को, और उसके हाथ की दी हुई बलि वो नहीं खाते, कुत्ते या कौवे आदि को बलि दी वो नहीं खाते, इसका मतलब वो 1 वर्ष के अंदर मर जाएगा। तो ये भी 1 वर्ष का अरिष्ट बोला। फिर 5 नंबर श्लोक है अरुंधति तारा विषयक अरिष्ट, लिखा है ना हेडिंग, वहीं पे आप लिख लीजिए 1 वर्ष का अरिष्ट। 1 वर्ष का अरिष्ट इंपॉर्टेंट है ये अरुंधति तारा वाला, ये लाइन आपको लिख के देंगे, सप्तऋष्याम समीपस्था यो न परिपश्यति। जो सप्त ऋषि हैं उनके समीप पे रहने वाला अरुंधति तारा अगर पेशेंट को नहीं दिखता तो वो 1 वर्ष का अरिष्ट है। फिर 6 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए 1 वर्ष का और अरिष्ट बताया कि जो व्यक्ति बिना किसी कारण के शोभा या शरीर की पुष्टि, धन धाम सूचक रेखा आदि को शरीर को प्राप्त करता है, मतलब या फिर शोभा पुष्टि ये सब एकदम से नष्ट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो ये 1 वर्ष का अरिष्ट। 1 वर्ष के इस चैप्टर में अब तक 4 अरिष्ट बोल दिए। एक तो जिसकी अणु ज्योति हो जाए, एक किसी के हाथ से बलि ना खाए, अरुंधति तारा ना दिखे, और जिसके पास शोभा पुष्टि या बल धन आदि एकदम प्राप्त हो या एकदम लॉस हो जाए, वो 1 वर्ष के अरिष्ट बोले। 7 नंबर श्लोक में 6 मास का अरिष्ट है भक्ति शील स्मृति त्याग। बोलते हैं भक्ति शील स्मृति त्याग बुद्धि बल, ये 6 चीजें बिना किसी कारण के नष्ट हो जाए, 6 चीजें, तो 6 मास का अरिष्ट बोला, 6 मास का अरिष्ट। फिर 8 नंबर जो श्लोक है उसमें भी एक बोला गया है कि यदि पुरुष के मस्तक पर जो पहले नहीं थी ऐसा धमनियों का जाल दिखाई पड़े तो वो 6 मास में मर जाएगा। 9 नंबर श्लोक में फिर बोला कि जिसके मनुष्य के ललाट के ऊपर चंद्रमा की टेढ़ी रेखाओं का समुदाय दिखाई पड़ता है वो व्यक्ति 6 मास में समाप्त हो जाता है। तो 6 मास वाले ये 3 अरिष्ट बोल दिए। अब देखिए 10 नंबर श्लोक में 1 मास का अरिष्ट बोला, जिस मनुष्य का शरीर जो वो बिना किसी कारण के कांप रहा हो, मूर्छा होती हो, चलना फिरना बोलना या मत वाले पुरुष की तरह अगर ऐसा हो रहा है तो उसको 1 मास का अरिष्ट समझना चाहिए। 11 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे इस चैप्टर में एक तो जो हमारा है अणु ज्योति वाला इंपॉर्टेंट है 1 वर्ष का, एक अरुंधति तारा नहीं दिख रहा वो इंपॉर्टेंट है 1 वर्ष का, भक्तिशील स्मृति त्याग ये सब 6 चीजें नष्ट हो रही हैं वो 6 मास का। और अगला ये इंपॉर्टेंट है 11 नंबर श्लोक में, जिसके शुक्र मूत्र पुरीश वीर्य मूत्र पुरीश जल में डालने पर डूब जाएं तो वो जो है वो 1 मास का अरिष्ट बोला गया है, 1 मास का अरिष्ट है ये। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आप 13 नंबर श्लोक में 1 मास का और अरिष्ट बोला, जिस व्यक्ति के ललाट पर बस्ती के ऊपर चंद्रमा की तरह कुटिल नील रेखाएं तो 1 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहता। 14 नंबर श्लोक में देखिए प्रवाल गुटिका भाष्य को आपने हाईलाइट किया, ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, प्रवाल गुटिका भाष्य। आपसे ये वर्ड लिख के पूछेंगे किस रोग से संबंधित अरिष्ट है, प्रवाल गुटिका भाष्य किस रोग से संबंधित अरिष्ट है, इसका आंसर क्या है, हेडिंग देखिए मसूरिका विषयक अरिष्ट। मसूरिका में अगर प्रवाल की गोलियों जैसी मसूरिका हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए 27 नंबर श्लोक में आइए आप, 27 लास्ट वर्ड देखिए इसका क्या है, द्रव्यम बिना न अस्ति गुणोदय। हिंदी में देखिए बिना द्रव्य के गुणों का उदय नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। अब ये जो हमारा 29 नंबर श्लोक है राइट पेज पे 1013 पेज नंबर पे है, यहाँ पे बोली गई हमारे अरिष्ट की डेफिनेशन, क्या बोलते हैं, क्रिया प्रथम अतिक्रांता को आपने हाईलाइट किया, क्रिया प्रथम अतिक्रांता यानी बड़े हुए दोष जब क्रिया चिकित्सा करने पर भी विफल हो जाए, यानी कोई ट्रीटमेंट काम ना आए,
केवलम देहम आप्लुता, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएं, और फिर जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उनको अरिष्ट बोला जाता है। तो क्रिया प्रथम अतिक्रांता केवम देहम आप्लुता, इतना आपने हाईलाइट किया, तो ये अरिष्ट की डेफिनेशन बोली गई है। तो ये हमारा जो 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।